है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हेनेवर वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट में हम हमेशा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो फैक्टर्स या फिर वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, कौन कॉज है कौन इफेक्ट है, कितना इफेक्ट आ रहा है, तो ये सारा चीज़ को हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू में एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट के भीतर में वेरिएबल्स का एसोसिएशन जानने के लिए, उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जानने के लिए, कितने अच्छे तरह से वो लोग एसोसिएट है, कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है, वो सारा चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन अपने में ही दोनों वर्ड से मिला हुआ है, को एंड रिलेशन। को मीन्स टुगेदर, रिलेशन बोलता है कि एक्सपेरिमेंट में जब हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, जब हम फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, फैक्टर्स के भीतर में एसोसिएशन को हम रिलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि कोरिलेशन ये बोलता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट वेरिएबल के थ्रू में करते हैं, वेरिएबल के ऊपर करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो चाहे वो कोरिलेशन हो चाहे रिग्रेशन हो, दोनों ही अपना क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जो कि यूज होता है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, उसके भीतर में जो वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं आपस में कैसे रिलेटेड है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। एंड आपको पता है कि हम एक्सपेरिमेंट में दो तरह का वेरिएबल जनरली यूज़ करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड जो वैल्यू या फिर जो रिजल्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व करता है, इंडिपेंडेंट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर एक पर्सन है जो कि एक्सपेंसिव कार ड्राइव कर रहा, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि दैट पर्सन मस्ट बी फिनेंशियली वेल। तो पर्सन के पास पैसा है, फिनेंशियली वेल है एंड रिच है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव कार ड्राइव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंसिव कार ड्राइव करना एंड फिनेंशियली वेल होना या फिर फिनेंशियली रिच होना, ये आपस में रिलेटेड है। को रिच है तभी ड्राइव कर रहा है एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ पे एक तरह का रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है उसको हम क्वांटिफाई करने के लिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का यूज करते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन जानने के लिए हम इन दोनों चीज़ का यूज करते हैं कि कितना अच्छे तरह से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली है या फिर नेगेटिवली है, वो सारा चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का यूज करते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि हम अगर कोरिलेशन का बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि द वेरिएबल्स आर कोरिलेटिंग। कोरिलेशन मतलब क्या है, आपस में कैसे रिलेटेड है। एसोसिएशन क्या है वेरिएबल्स का। अगर मैं वेरिएबल्स यूज़ कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट में, तो मैं उनको कोरिलेटिंग तभी बोलूँगी अगर दोनों वेरिएबल एसोसिएट है। इसका मतलब क्या, एसोसिएशन का मतलब क्या है, अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा तो दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रहा है। दैट मीन्स कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा, देन व्हाट कैन बी द चेंज इन अनदर वेरिएबल, कि वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा, नेगेटिवली चेंज हो रहा, डायरेक्टली चेंज हो रहा और इनडायरेक्टली चेंज हो रहा। दैट मीन्स एक
के वजह से दूसरे के ऊपर कैसे अफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। एंड जो वेरिएबल्स को हम कोरिलेटिंग तभी बोलेंगे अगर हम एक वेरिएबल में कुछ चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल में वो दिखता है। अगर ऐसा दिख रहा है then we can say that one variable is affecting another, that means उनके भीतर में क्या है, रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, तभी हम बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल्स मेरा है वो कोरिलेटिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं एक डायग्राम ली हूँ जिसमें x नाम का वेरिएबल है एंड y नाम का एक वेरिएबल है। तो ये जो दोनों वेरिएबल मेरा इस एंटायर एक्सपेरिमेंट, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, तो उसके भीतर में ये दोनों वेरिएबल का मैंने यूज लिया है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या फ्रॉम दिस स्कैटर ग्राफ, तो मेरे को चेक करना है कि क्या x एंड y को रिलेटिंग है, दैट मीन्स चेंज इन वन वेरिएबल दूसरा वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है क्या, वो सारा चीज़ को हमें देखना है। तो अब देखिए कि जब y का वैल्यू यहाँ था तब x का वैल्यू कहाँ था, यहाँ पे था। अब y का वैल्यू ऊपर चला गया, दैट मीन्स y इज इंक्रीजिंग, तो x भी यहाँ पे है, दैट मीन्स x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। फिर y बढ़ रहा है, इंक्रीज हो गया, तो x भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स जब y इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज हो रहा। इसका मतलब क्या है, x एंड y के भीतर में रिलेशनशिप है, चेंज इन y इज चेंजिंग x, दैट मीन्स x एंड y आर कोरिलेटिंग। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ क्या है कि अगर ये मेरा स्कैटर ग्राफ है जिसमें x एंड y के भीतर मेरे को रिलेशनशिप फाइंड करना है कि ये कोरिलेटिंग है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए कि जब x का वैल्यू यहाँ पे था तो हमारा y का वैल्यू यहाँ था, जब x का वैल्यू ऊपर बढ़ गया तो y का वैल्यू यहाँ आ गया, फिर मैं x का वैल्यू ऊपर बढ़ा रही हूँ तो भी y का वैल्यू उतना है, दैट मीन्स y का वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन x का वैल्यू बढ़ रहा है। जब हम x को इंक्रीज कराते कराते जा रहे हैं, y लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स उसका लेवल एक ही है, उसका क्वांटिटी एक ही है, वो सेम तरह का इंक्रीज डिक्रीज जो भी कुछ कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो सेम ही हो रहा है, लेकिन बढ़ कौन रहा है, x बढ़ रहा है। y के ऊपर x का कोई असर नहीं हो रहा, x को हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए x यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, दैट मीन्स x इंक्रीज हो रहा, लेकिन y का जो वैल्यू है ना, वो जब x का वैल्यू इधर था तो भी कांस्टेंट था, x बढ़ा तो भी कांस्टेंट आया, y फिर x बढ़ रहा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा, दैट मीन्स x का वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं बट y का वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट। अब देख पाएगा ना यहाँ पे जो एरो मार्क दिया हुआ है एक ही लाइन में मूव कर रहा है, लीनियरली फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x जब मेरा यहाँ था y मेरा इतना था, अब x थोड़ा बढ़ा फिर y इतना है, फिर x बढ़ रहा फिर y इतना है, दैट मीन्स y का वैल्यू कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट एक ही लाइन में जा रहा है, कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, बट x का वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर x एंड y आर नॉट कोरिलेटिंग, क्योंकि x जो बढ़ता है ना y के ऊपर कोई असर ही नहीं है, तो x का इफेक्ट y के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। हम कोरिलेटिंग तभी बोलेंगे अगर एक वेरिएबल का चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे डायग्राम हम देख रहे हैं x का वैल्यू को हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए डॉटेड है, दैट मीन्स x का वैल्यूज है, तो x का वैल्यूज को या फिर इफेक्ट उसको बोल सकते हैं, x का वैल्यूज को मैं इंक्रीज करते जा रही हूँ बट y इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स y का वैल्यू सेम ही है, चाहे जितना x का वैल्यू बढ़ा लीजिए y आपको सेम रिजल्ट दे रहा, दैट मीन्स x का चेंज के ऊपर y डिपेंड नहीं कर रहा, असर ही नहीं हो रहा, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर एक वेरिएबल का इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से दूसरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल कोरिलेटिंग नहीं है, दैट मीन्स x एंड y वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटिंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोरिलेशन एनालिसिस ये डिटरमाइन करता है कि जब हम एनालिसिस में वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो वेरिएबल्स के भीतर में आपस में कैसे रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, एक इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा या फिर एक इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा, तो किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए किनके भीतर में, वेरिएबल्स के भीतर में, कहाँ, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम कोरिलेशन एनालिसिस का यूज करते हैं।
तो कोरिलेशन एनालिसिस का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे थे एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप, तो यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स वाई बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्स बढ़ रहा बट वाई का वैल्यू इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो एक का बढ़ने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सो यहाँ पे नॉन कोरिलेटिंग था। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यूजिंग द वेरिएबल्स, तो हम दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो दो वेरिएबल, दो टाइप ऑफ वेरिएबल को लेके हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं एंड वो कोरिलेशन को हम ग्राफिकल वे में शो कराते हैं, दैट इज द स्कैटर प्लॉट हम यूज करते हैं उस टाइम में। तो कोरिलेशन एनालिसिस सिंपली डिटरमाइन करता है कि एक्सपेरिमेंट में जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके भीतर में रिलेशनशिप, कि एक इंक्रीज होने से क्या दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक डिक्रीज होने से क्या दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, किस तरह से, कैसे रिलेटेड है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, हाउ दे आर रिलेटेड, कौन, वेरिएबल्स, किस तरह का वेरिएबल, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे, एक वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा। तो जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है वेरिएबल्स के भीतर में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, हम उसी को ही बोलते हैं कोरिलेशन। एंड वो जो एनालिसिस हम करते हैं दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। दैट एनालिसिस इज शोन इन द स्कैटर प्लॉट कंसिडरिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था। आप एक चीज देखेंगे कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जनरली हम उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंड देन व्हाट इज इट, कोरिलेशन कोफिशिएंट शो करता है या फिर ये ऐसा दर्शाता है कि अगर वेरिएबल्स के भीतर में रिलेशनशिप है या फिर वेरिएबल्स जो है वो रिलेटेड है आपस में, उनके भीतर में रिलेशनशिप का डिग्री कितना है, दैट मीन्स रिलेटेड है तो कितना अच्छे से रिलेटेड है, कितना स्ट्रांगली एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट स्ट्रेंथ और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। सो आर बोलता है कि वेरिएबल्स जो भी एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे हैं उनके भीतर में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रेंथ है उनके रिलेशनशिप पे, या फिर कितना अच्छे तरह से रिलेटेड है, कितना अच्छे तरह से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए ना हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है, वो जो रेंज हम बोल रहे हैं वो 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि +1 बोल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे वेरिएबल्स के भीतर में इंक्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। एक का इंक्रीज से दूसरा का भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लेंगे कि अगर इफ देयर इज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम का सेल भी बढ़ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स का सेल भी बढ़ जाता है। तो हम देखे होंगे गर्मी के टाइम में लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, तो ये सारा होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज वन वेरिएबल, एंड आइसक्रीम का जो सेल है वो भी एक वेरिएबल है। दैट मीन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है आइसक्रीम का सेल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक का इंक्रीज होने से दूसरा का भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का कोरिलेशन को या फिर एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको आर वैल्यू कितना है, +1। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कि जब आर का वैल्यू -1 होगा, -1 का मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स कि एक का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों जो वेरिएबल है वो क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड, अफेक्ट तो कर रहा है लेकिन नेगेटिवली कर रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, अफेक्ट तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिवली कर रहा है। एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा।
नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा, दैट इज नेगेटिव। तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड तो है लेकिन नेगेटिवली रिलेटेड है, एक हाई जा रहा तो एक लो जा रहा, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। जिसका डिग्री कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, दैट आर इज -1। तो आर का वैल्यू अगर -1 दिखा रहा है इसका मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन है किन के भीतर में, वेरिएबल्स के भीतर में। किस तरह का वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कब यूज होता है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर आप ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करेंगे या फिर कम टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो वेट है ना वो ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। हम यही करते हैं ना, हम जिम जाते हैं किस लिए, क्योंकि हमें वेट रिड्यूस करना है। तो जिम जाके अगर 5 मिनट एक्सरसाइज करके आ गए तो वेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे, वर्कआउट ज़्यादा करेंगे, तभी हमारा वेट क्या है, रिड्यूस हो पाएगा। दैट मीन्स हम कर रहे हैं ज़्यादा किसको, एक्सरसाइज को, वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। तो एक बढ़ रहा है, एक्सरसाइज ज़्यादा हो रहा तो वेट मेरा डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, एक एक्सरसाइज एक वेट हो गया, एक का इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा। तो ये क्या है, नेगेटिवली दोनों वेरिएबल आपस में एसोसिएट है। दोनों वेरिएबल एक्सरसाइज एंड वेट ये आपस में रिलेटेड तो है लेकिन नेगेटिवली। दैट मीन्स इफ यू डू मोर एक्सरसाइज देन आपका वेट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज वेट के भीतर में नेगेटिव कोरिलेशन है। और क्या हो सकता है कि आप माउंटेन के ऊपर में जाएंगे, जितना हायर आप चढ़ते जाएंगे ना टेम्परेचर घट जाता है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप माउंटेन के ऊपर चढ़े, जितना हायर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा या फिर ऑक्सीजन लेवल वो डिक्रीज कर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। हम हायर जा रहे हैं, ऑक्सीजन घट रहा है, सांस नहीं ले पाते हैं। हम हायर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठंडा लगने लगता है, ठीक। तो उस टाइम में क्या है कि एक वेरिएबल का इंक्रीमेंट होने से दूसरा का डिक्रीमेंट होता है। तो दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड तो है लेकिन कैसे, नेगेटिवली रिलेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका आर का वैल्यू कितना है, -1 है। एंड जीरो कोरिलेशन क्या बोलता है, या फिर आर का वैल्यू अगर जीरो है क्या बोलता है कि वेरिएबल्स के भीतर में कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ जुड़े ही नहीं है, ना पॉजिटिवली जुड़े ना नेगेटिवली जुड़े, ना डायरेक्टली जुड़े हैं ना इनडायरेक्टली जुड़े हैं, आपस में एसोसिएशन बना ही नहीं रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन, जिसको बोलते हैं कि वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। दैट मीन्स चेंज इन वन वेरिएबल डजंट अफेक्ट द अनदर वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई चेंज ही नहीं दिखता है। तो उस टाइम में क्या है कि वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है। तो r का वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब क्या है कि आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। दैट मीन्स इंक्रीज होने से उसका इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज होने से उसका भी डिक्रीज नहीं हो रहा। दैट मीन्स एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा दूसरा के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा तो दूसरे के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि जीरो कोरिलेशन है, नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स आर का वैल्यू -1 है, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 0 है। तो नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा, वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा तो एक्स डिक्रीज कर रहा। तो एक्स एंड वाई कैसे रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। ये डायग्राम में एक्स इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, y जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा। तो x के ऊपर y या फिर x एंड y के भीतर में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना नेगेटिवली कर रहे हैं ना पॉजिटिवली कर रहे हैं, ना डायरेक्टली कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली कर रहे हैं। दैट मीन्स दोनों के भीतर में रिलेशनशिप क्या है, एकदम जीरो है, नील है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। एक है पॉजिटिव कोरिलेशन
जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन, एक है नेगेटिव कोरिलेशन जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोरिलेशन, एंड एक है जीरो कोरिलेशन। दैट मीन्स आपस में रिलेशन है ही नहीं। पॉजिटिव क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा। नेगेटिव क्या बोलता है, एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जीरो क्या बोल रहा है कि एक चाहे बढ़े या फिर घटे, दूसरा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स दोनों जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो रिलेशनशिप में है ही नहीं। दैट मीन्स दोनों के भीतर में कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई एसोसिएशन बन ही नहीं रहा है। तो उस टाइम में क्या है, आर का वैल्यू जीरो रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट इज आवर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि बोलता है कॉज एंड इफेक्ट क्या है बिटवीन द वेरिएबल्स। देखिए बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एसोसिएशन शो करता है कि वेरिएबल्स जो है ना उसके भीतर में एसोसिएशन है कि नहीं। तो रिग्रेशन अलग से क्या किया, रिग्रेशन किया कि अगर एसोसिएट है देन एक अगर कॉज है तो दूसरा के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी, ये कंटिन्यूस वैल्यू आपको देगा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या करता है, क्वांटिफाई करता है कि एक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है ना तो दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है। दैट मीन्स कोरिलेशन जो है वो दोनों वेरिएबल्स के भीतर में रिलेशनशिप फाइंड करता है कि एसोसिएशन है कि नहीं है। रिग्रेशन बोल रहा है कि एक अगर कॉज है, एक के वजह से दूसरा के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा, वो जो कितना है ना, वो जो अमाउंट है, वो जो कंटिन्यूस वैल्यू है, वो चीज़ को हम बोलते हैं रिग्रेशन। दैट मीन्स मैं अगर बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ एंड मेरा जो सैलरी है लेट इट इज़ मोर देन 40,000। तो एम्प्लॉय का सैलरी इज मोर देन 40,000। अगर मैं बैंक गई लोन अप्लाई करने के लिए तो मैं वहाँ पे अपना डिटेल्स दे दी। अब मेरे को बैंक मैनेजर पूछ रहे हैं कि आपका सैलरी कितना है, तो मैं बोली कि मेरा सैलरी 45,000 है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी मोर देन 40,000 होता है देन उसको लोन सैंक्शन होता है 1 लाख का, ऐसा है। तो माई सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 क्योंकि मैं बोली कि मेरा सैलरी 45,000 है, दैट मीन दैट इज ग्रेटर देन 40,000। तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल बना हुआ है बैंक में कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 देन दैट पर्सन कैन अवेल द लोन अप टू 1 लाख। दैट मीन्स मैं उस पैरामीटर में फिट बैठी, तो उस पैरामीटर के हिसाब से मेरे को कितना लोन मिला, मेरे को 1 लाख लोन मिला। सो जो 1 लाख मेरे को लोन मिला ना, दैट इज़ माई रिग्रेशन वैल्यू। ये क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू है। मेरे को यहाँ पे मैं जो भी इनपुट दी ना तो वो चेक किया गया कि ये बंदा जो है ना इसका सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है, तो सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो रिलेशनशिप फाइंड किया गया कि अगर ये एम्प्लॉई है, इसका सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है, तो इसका कितना लोन मिलनी चाहिए, इसको 1 लाख का लोन मिलनी चाहिए। तो ये जो 1 लाख है वो क्या है, एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, एक कंटिन्यूस वैल्यू है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिग्रेशन वैल्यू। तो रिग्रेशन बोल रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है कि सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 एंड इफेक्ट क्या है कि यू आर नाउ एलिजिबल टू अवेल द लोन ऑफ 1 लाख। तो ये हो गया इफेक्ट। कॉज क्या था, जो पैरामीटर के ऊपर इफेक्ट बेस करता है। कौन सा पैरामीटर था, सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 इज द कॉज एंड द अमाउंट आई रिसीव्ड एज लोन, कितना अमाउंट रिसीव की 1 लाख, इज द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। तो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू में हम वेरिएबल्स के भीतर में कॉज एंड इफेक्ट फाइंड कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस वैल्यू, एक मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है ना वो रिलेशनशिप दिखाता है कि वेरिएबल्स जो है ना वो आपस में रिलेटेड है। एंड उसके साथ रिग्रेशन और क्या करता है कि आपको कॉज एंड इफेक्ट भी देता है।
खाली रिलेशनशिप शो नहीं करता है, कॉज एंड इफेक्ट भी देता है कि कितना इफेक्ट हुआ। ये जो अमाउंट देता है, एक वर्ड में आपको बोलूँ अमाउंट, क्वांटिटी, कंटिन्यूस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। यहाँ पे देखिए कि बोथ जो क्वांटिटी, सिमिलरिटी क्या होगा कोरिलेशन और रिग्रेशन के भीतर में, वो दोनों क्वांटिटी दैट मीन्स कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही रिलेशनशिप को दिखाता है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या फिर नेगेटिवली रिलेटेड है या फिर जीरो है, क्या है। तो रिलेशनशिप दिखाता है एंड स्ट्रेंथ भी दिखाता है, कितना अच्छे तरह से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि पॉजिटिवली रिलेशन है या फिर नेगेटिव है, एक इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है क्या, या फिर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा क्या। तो ये जो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ये दोनों ही दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है डिफरेंस, क्या है कि रिग्रेशन जो है ना वो कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है, मतलब एक वैल्यू देता है लास्ट, जो कि कोरिलेशन नहीं देता है। कोरिलेशन खाली बोलता है कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। रिग्रेशन क्या बोलता है कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा कितना डिक्रीज हुआ, दैट अमाउंट, दैट कंटिन्यूस वैल्यू, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड रिग्रेशन। एंड रिग्रेशन और क्या है कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट अमाउंट, दैट कंटिन्यूस वैल्यू, दैट प्रिडिक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दोनों ही रिलेशनशिप देखते हैं किसके भीतर में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भीतर में। जैसे प्राइस एंड डिमांड हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड घट जाता है। यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल है, प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड के भीतर में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स प्राइस एंड डिमांड आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर एप्पल का किलो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ देने से आपको 1 किलो एप्पल आता है। सपोज आपको एप्पल का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज कर दिया, सडनली हाइक हो गया, लेट 200 रुपीज़ हो गया। तो अगर जब 100 रुपया था किलो, आप अगर 3 किलो लेके आते थे साथ में, जब प्राइस एप्पल का प्राइस 200 हो गया तो आपका जो डिमांड है ना, जो आप खरीद के लाओगे एप्पल, वो उसका क्वांटिटी में डिक्रीजमेंट होगा ही होगा। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। तो ज़्यादा प्राइस हो गया तो हम थोड़ा क्वांटिटी कम लाते हैं। मान लो कि एप्पल किलो 300 रुपये हो गया तो आप 1 किलो एप्पल लाओगे। जब एप्पल किलो 100 रुपया था तो आप 3 किलो एप्पल ला रहे थे। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो आपका जो डिमांड है वो घट गया। तो प्राइस एंड डिमांड के भीतर में नेगेटिव कोरिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा। तो ये जो रिलेशनशिप हम देखें ना, दैट इज कोरिलेशन। रिग्रेशन भी एनालिसिस करता है, रिग्रेशन भी एसोसिएशन बोल रहा है, लेकिन क्या है, रिग्रेशन एक क्वांटिफाई करता है, उस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिश्ता का नाम देता है। तो जो रिश्ता था प्राइस एंड डिमांड के भीतर में कि एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा, ये जो रिश्ता बनाया था कौन, कोरिलेशन, उस रिश्ता का के नाम कौन दिया, रिग्रेशन दिया। दैट मीन रिग्रेशन क्या बोला कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इतना प्रतिशत घट रहा है। तो ये जो प्रतिशत दिया, जो परसेंटेज दिया, जो वैल्यू एक दिया, वो क्या है, वो रिग्रेशन। तो रिग्रेशन बोल रहा है कि प्राइस में इंक्रीज हो गया, वो कॉज था, उसके वजह से डिमांड में कितना घटा या फिर कितना बढ़ा। सो जो इफेक्ट आया डिमांड में, उसका जो वैल्यू है, कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा, ये वैल्यू, ये क्वांटिटी, इस कंटिन्यूस वैल्यू को पाने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। एंड ये जो कंटिन्यूस वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी हमें दे रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितना परसेंटेज घट रहा है, जो परसेंटेज है, जो क्वांटिटी है, जो कंटिन्यूस वैल्यू है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन वैल्यू। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़े कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों ही रिलेशनशिप देखते हैं, वेरिएबल्स के भीतर में एसोसिएशन देखते हैं कि वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या फिर नेगेटिवली रिलेटेड है या फिर रिलेटिंग है ही नहीं। दैट मीन्स कि एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा इंक्रीज हो रहा, क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा क्या डिक्रीज हो रहा है,
अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। एक इंक्रीज होने से दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। एंड रिग्रेशन क्या बोल रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा में कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट अमाउंट, ये अमाउंट देखता है रिग्रेशन। कोरिलेशन खाली एसोसिएशन देखता है, तो रिग्रेशन एसोसिएशन के साथ अमाउंट भी देखता है, कॉज एंड इफेक्ट देखता है कि प्राइस में इंक्रीज हुआ वो कॉज था, डिमांड कितना डिक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो वो हो गया इफेक्ट। अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का डिक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, अगर हम खाली इतना दिखा दिए कि एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा, दैट इज कोरिलेशन। अगर हम दिखा रहे कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा तो दूसरा में कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट अमाउंट हम दिखा दिए, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो आई होप कि आप क्लियर हो रहे हो कि रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है। तो रिग्रेशन इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अमाउंट बोलता है कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज घटा, प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशनशिप में कॉज एंड इफेक्ट क्या रहा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितना घटा, तो वो जो अमाउंट देता है वो रिग्रेशन है। जहाँ पे ओनली एसोसिएशन शो होता है कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ये सारा चीज़ कौन देखता है, कोरिलेशन देखता है। एंड आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जो बोलता है डिग्री, कितना अच्छे तरह से रिलेटेड है वेरिएबल्स, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है। +1 बोल रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, आर का वैल्यू अगर +1 है, आर का वैल्यू अगर -1 है तो ये क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आर का वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर नॉन कोरिलेटिंग, आपस में रिलेशनशिप है ही नहीं। सो ये था आपका वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो यहाँ पे हम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसका कोफिशिएंट्स को डिस्कस किए विथ एग्जांपल। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा, मैंने डायग्राम के थ्रू में भी दिखाया है, तो ये सारा चीज़ आपने समझ गए होंगे एंड ये एग्जाम्पल्स पे लिखा हुआ है कि आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करेंगे एंड इसमें से नॉलेज को गेन करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।